क्या दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ कोई नया कूटनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है? क्या एक तरफ भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी माने जाने वाला बांग्लादेश अब हमसे हमेशा के लिए दूर होता हुआ नजर आ रहा है? आप जरा सोचिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री के भारत में होने पर कभी दिल्ली और ढाका के रिश्ते बहुत मजबूत माने जाते थे, आज उसी देश की नई सरकार ने भारत यात्रा पर आने से साफ इंकार कर दिया। और तो और अब बांग्लादेश ने उस मक्का रक्षा समझौते, मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के संकेत भी दे दिए, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसी ताकतें भी शामिल हैं। आज किस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कैसे बदल रहा है ढाका का रुख और क्यों टल गया है बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का भारत दौरा, और क्यों इस्लामी नेटो कहे जाने वाले इस नए समीकरण से भारत की सामरिक चिंताएं अचानक से जो चुनौतियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े भू राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने नई दिल्ली के रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी। हाल ही में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे दुनिया भर के रणनीतिकार अनौपचारिक तौर पर इस्लामी नेटो भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर इनमें से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी कि जिस तरह से नेटो में आर्टिकल 5 है उसी से जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ आर्टिकल 5 जैसा कुछ प्रोविजन इसमें जोड़ा नहीं गया है, लेकिन ठीक वैसा इसको समझा जा रहा है। अब इसमें नया और चौंकाने वाला मोड़ यह आया है कि बांग्लादेश ने समझौते में शामिल होने को लेकर बेहद ही सकारात्मक रुख दिखाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि बांग्लादेश इन देशों के साथ किसी भी आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने के ऑप्शंस पर पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि ढाका का यह कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक व्यापारिक बदलावों को परखने के बाद ही कोई आखिरी फैसला लेगा। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी रक्षा ढांचे में बांग्लादेश का जुड़ना भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं होने वाला। सवाल यह है कि समझौते से भारत की सुरक्षा और कूटनीति को क्या और कैसे चुनौती मिल सकती है। नंबर 1, सामरिक दबाव। भारत की पूर्वी सीमा से लगा बांग्लादेश यदि पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य और रणनीतिक पाले में खड़ा हो जाता है तो भारत की सुरक्षा चुनौतियां दोहरी हो जाएंगी। इसका बढ़ना लाजमी है। पश्चिम में पाकिस्तान से पहले से ही तनाव रहता है भारत का, और अगर पूर्व में भी ऐसा ही रक्षा ढांचा खड़ा हो गया तो भारत को अपने सुरक्षा संसाधनों को दोनों मोर्चों पर बांटना होगा। नंबर 2, क्षेत्रीय प्रभाव में बदलाव होगा। इस पैतरे से दक्षिण एशिया में भारत के पारंपरिक प्रभाव को कम करने की एक तरीके से यह कोशिश हो सकती है। वो बांग्लादेश जो कि पहले से ही पाकिस्तान के साथ अब खड़ा हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान के प्रभाव में नजर आ रहा है जब से शेख हसीना की जो सरकार है वो वहां पर गिराई गई, और इसके बाद जिस तरह से वहां पर अंतरिम सरकार आई हो या फिर मौजूदा तारिक रहमान की जो सरकार चल रही है, सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ साठगांठ साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश का झुकाव अब पश्चिमी देशों या फिर भारत की बजाय एक अलग इस्लामिक पावर एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और नंबर 3, सुरक्षा और आतंकवाद का जो एंगल है वो बहुत ज्यादा अहम है। चूंकि इस समझौते में पाकिस्तान की सीधी मौजूदगी है, ऐसे में भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर सक्रिय उग्रवादी समूह या सुरक्षा संवेदनशीलता को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ना तय है। जाने माने भू राजनीतिक विश्लेषक ब्रह्मचलानी ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और उसकी आर्थिक सुरक्षा भारत पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। लेकिन इसके बावजूद नई सरकार के तेवर लगातार भारत विरोधी और असहयोगी वाले नजर आ रहे हैं। इस पूरे तनाव की जड़ें जुड़ी हैं साल 2024 के राजनीतिक उथल पुथल से, जब बड़े छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते लगातार नीचे आए।
हाल ही में जब शेख हसीना ने नई दिल्ली से एक वर्चुअल माध्यम से एक ऑडियो एड्रेस के माध्यम से सार्वजनिक रूप से पहली बार अपनी बात रखी, तो बांग्लादेश की अंतरिम और नई सरकार ने इस पर बेहद ही कड़ी आपत्ति जताई। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन की जो मांग है वो लगातार कर रही है और उनका यह साफ कहना है कि जब तक भारत उन्हें वापस नहीं सौंपता तब तक द्विपक्षीय माहौल सामान्य नहीं हो सकता। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन और अन्य राजनयिकों का भी यही मानना है कि ढाका अब भारत के साथ किसी भी तरह के असमान रिश्ते या दबाव को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और अब बात सबसे ताजा घटनाक्रम की। हाल ही में यह अटकलें थी कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आने वाले हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में उनके स्वागत की तैयारियों और रिहर्सल तक की खबरें सामने आई थी। हालांकि आपको बता दें कि खबरें थी, लेकिन कूटनीतिक अड़चन और शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाले जो बयान है इसके मुद्दे पर खींचतान के चलते यह दौरा फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए टल गया या फिर रद्द होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति भवन को अपनी उस आधिकारिक विज्ञप्ति को भी वापस लेना पड़ा जिसमें स्वागत के रिहर्सल का जिक्र था। इससे साफ जाहिर होता है कि ढाका अब जानबूझकर नई दिल्ली के साथ दूरी बना रहा है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पद संभालने के बाद भारत आने के बजाय मलेशिया और चीन जैसे देशों को प्राथमिकता दी। अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एक बेहद ही नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं, जहां एक तरफ भूगोल और इतिहास दोनों देशों को आपस में जोड़ता है, वहीं ढाका की नई नीतियां और मक्का रक्षा समझौते जैसे मोर्चों पर बढ़ती नजदीकियां बांग्लादेश की या फिर उसकी तरफ से इच्छा जाहिर करना इस रक्षा समझौते की के साथ जुड़ने की जो इच्छा सामने आ रही है बांग्लादेश की तरफ से, इसके बाद भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती ये बन चुका है। अब देखना यह होगा कि नई दिल्ली इस बदलती हुई भू राजनीतिक का सामना करने के लिए क्या कूटनीतिक दांव चलता है। आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर को लेकर, और जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइए।